दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए एक बहुत फेमस स्टोरी लेकर आए हैं, पूस की रात। यह स्टोरी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई है। आज हम इस इंग्लिश स्टोरी का हिंदी में ट्रांसलेशन करेंगे और जो भी ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर और मीनिंग्स आते जाएंगे हम उन्हें भी धीरे धीरे समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अ विंटर नाइट मतलब पूस की रात। पूस की रात। हल्कू केम इन। हल्कू हल्कू नाम का एक व्यक्ति है। केम मीन्स कम का मतलब होता है आना और केम का मतलब होता है आया। कम की सेकंड फॉर्म है ये। तो केम इन मीन्स अंदर। अंदर आया। कौन? हल्कू अंदर आया। एंड सेड टू हिज वाइफ, और उसने अपनी पत्नी को कहा, साना इज एट डोर। साना नाम का एक व्यक्ति है। इज मीन्स है। एट द डोर का मतलब होता है दरवाजा। क्या बोला वो? कि साना दरवाजे पर है। कम ऑन, चलो चलो। गिव मी द मनी यू हैव। मतलब गिव का मतलब होता है देना। मी का मतलब होता है मुझे। द मनी का मतलब होता है पैसा। यू हैव मतलब तुम्हारे पास जो पैसे हैं। तुम्हारे पास जो पैसे हैं वह मुझे दे दो। ऐसा किसने? उसके हस्बैंड ने बोला, हल्कू ने बोला। लेट मी पे हिम। लेट मी पे। पे का मतलब होता है चुकाना। हिम का मतलब होता है उसे। तो मैं उसके पैसे चुका दूं। एंड बी रिड ऑफ। रिड ऑफ का मतलब होता है छुटकारा पाना। छुटकारा पाना या मुक्त होना। और मैं छुटकारा पालूं, लूज का मतलब होता है इस फंदे से। इस फंदे से मैं क्या करूं? छुटकारा पालूं, फ्री हो जाऊं मैं। ऐसा कौन बोल रहा है? वह हल्कू बोल रहा है। हिज वाइफ मुन्नी वाज स्वीपिंग द फ्लोर। उसकी पत्नी मुन्नी वॉज स्वीपिंग। यह कौन सा टेंस है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वॉज वर्ब लगता है जहां पर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में आईएनजी, तो वह कौन सा टेंस होता है? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो वॉज स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब होता है झाड़ू लगाना। झाड़ू झाड़ू लगाना। तो वह क्या कर रही थी? वह झाड़ू लगा रही थी। द फ्लोर मतलब छत पर। सी टर्न हर फेस। तो उसने, टर्न का मतलब होता है घुमाया। हर फेस का मतलब अपना चेहरा। टूवर्ड मतलब की तरफ। की तरफ। हिम मतलब उसकी, अपने पति की तरफ अपना चेहरा घुमाया और कहा। एंड सेड का मतलब और कहा। क्या कहा? 3 रुपीज इज ऑल आई हैव। 3 रुपए। 3 रुपीज मतलब 3 रुपए। इज मतलब है। ऑल मतलब पूरे। आई हैव मतलब मेरे पास। मेरे पास ये 3 रुपए ही हैं बस। इफ वी गिव दीज अप। यदि हम ये दे देंगे। इफ का मतलब होता है यदि हम। गिव का मतलब होता है देना। यदि हम। दिस का मतलब होता है यह। ये भी दे देंगे। हाउ सेल यू बाय अ ब्लैंकेट। हाउ का मतलब होता है कैसे। सेल और विल जब लगे होते हैं किसी सेंटेंस में तो वो फ्यूचर का सेंस देते हैं। सेल, हाउ सेल यू बाय मतलब तुम कैसे खरीदोगे। अ ब्लैंकेट मतलब ब्लैंकेट का मतलब होता है कंबल। तो तुम कंबल कैसे खरीदोगे। हाउ विल यू फेस द विंटर नाइट्स गार्डिंग द क्रॉप्स। हाउ विल मतलब कैसे तुम। फेस मतलब सामना करोगे। द विंटर नाइट मतलब सर्दी की रात। सर्दी की रात का, नाइट्स का मतलब होता है रात। सर्दियों भरी रात का तुम कैसे सामना करोगे। गार्डिंग मतलब देख रेख करते हुए। देख रेख करते हुए। द क्रॉप मीन्स फसल। फसलों को देख रेख करते हुए और उन सर्दियों भरी रात का तुम कैसे सामना करोगे। टेल हिम बता दो उसे। बता दो उसे। वी शैल पे। पे का मतलब होता है चुकाना। तो हम चुकाएंगे। एट द टाइम उस समय। कब? ऑफ हार्वेस्ट मतलब फसल कटाई के टाइम पर। फसल कटाई के टाइम पर हम ये पैसे उसको चुका देंगे। नॉट नाउ अभी नहीं। ऐसा उसकी पत्नी ने बोला। हल्कू स्टूड क्वाइटली फॉर अ मोमेंट। हल्कू स्टूड मीन्स खड़ा रहा। क्वाइटली मीन्स चुप या शांत। फॉर अ मोमेंट मतलब एक पल के लिए। एक पल के लिए वह चुप खड़ा रहा। अनश्योर ऑफ हिमसेल्फ। अनश्योर का मतलब असमंजस। असमंजस खुद को। हिमसेल्फ मीन्स खुद को। खुद को असमंजस में पाते हुए वह एक पल के लिए चुप खड़ा रहा। द मंथ ऑफ पूस। महीना। मंथ का मतलब महीना
ऑफ पूस, पूस का महीना। द पीक ऑफ विंटर मतलब सर्दी का चरम, मतलब सर्दियों का चरम। पीक का मतलब होता है चरम। पूस का महीना है और सर्दियों का चरम है। वॉज एट हैंड मतलब वॉज का मतलब था, एट हैंड का मतलब हाथ पर ही था या निकट, इसका मतलब होता है निकट। क्या पूस का महीना और सर्दियों का चरम कैसा था, निकट ही था। एंड और ही वोंट नॉट बी एबल टू स्लीप आउट इन द फील्ड विदाउट अ ब्लैंकेट। वह वोंट नॉट बी एबल, वह इसके लिए योग्य नहीं, एबल का मतलब योग्य होना किसी चीज के लिए। टू स्लीप मीन सोना, सोना, सोने के लिए वह प्रिपेयर नहीं था। वह इतना कठिन, कैसा कठिन, आउट इन फील्ड मतलब बाहर, कहाँ सोना है ऐसे, बाहर। इन द फील्ड मीन्स खेतों में, खेतों में बाहर। विथाउट अ ब्लैंकेट, विथाउट का मतलब होता है के बिना, अ ब्लैंकेट मतलब कंबल के बिना, और खेतों में बाहर सोना उसके लिए भाई क्या नहीं है, योग्य नहीं है या तैयार नहीं है या बहुत ज्यादा कठिन है उसके लिए। बट सहना वो नॉट रिलेंट मतलब सहना वो नॉट रिलेंट का मतलब तरस खाना। तो सहना क्या, तरस नहीं खाने वाला या नहीं खाएगा। ही विल वह। थ्रेटन, थ्रेटन का मतलब धमकी देगा, धमकी, थ्रेट का मतलब होता है धमकाना, तो धमकी देगा और क्या करेगा। एंड कर्स मीन्स कोसेगा और गालियां देगा, कोसेगा या गालियां देगा। इट वॉज बेटर टू फेस द विंटर समहाउ, इससे अच्छा है। इट वॉज बेटर, बेटर का मतलब अच्छा, इससे अच्छा तो टू फेस मतलब सामना करना, सामना करना। द विंटर मतलब सर्दियों का, समहाउ तो कैसे भी, इससे अच्छा तो कैसे भी सर्दियों का सामना किया जाए, ठीक है। एंड वी रिड ऑफ दिस ट्रबल, और क्या हुआ जाए, मुक्त हुआ जाए। एंड रिड ऑफ दिस ट्रबल मीन समस्या, और इस समस्या से क्या हुआ जाए, रिड ऑफ का मतलब होता है मुक्त होना, छुटकारा पा लिया जाए इस समस्या से। हल्कू कैरिंग हिज हैवी वेट, हल्कू कैरिंग मतलब लिए हुए था, लिए हुए था। हिज मीन्स उसका या अपना, हैवी मीन्स भारी, वेट मीन्स बोझ। वह अपने आप में कैसा फील कर रहा था, बहुत बोझपन। हल्कू कैरिंग हिज हैवी वेट, वह क्या लिए हुए था, वह भारी बोझ लिए हुए था। विच डिस्प्रूव्ड हिज नेम विच मीन लाइट वेट, हल्कू का मतलब क्या होता है, लाइट वेट, तो यह उसके नाम के जस्ट अपोजिट था। मूव्ड टुवर्ड हिज वाइफ एंड सेड, मुड़ा, मूव्ड का मतलब मुड़ा, टुवर्ड्स मतलब की तरफ, हिज वाइफ मतलब अपनी पत्नी की तरफ मुड़ा, एंड सेड और कहा, इन अ कैचलिंग वॉइस मतलब मिन्नत भरी आवाज में उसने कहा, कम ऑन प्लीज गिव मी द मनी। कम ऑन मतलब चलो, कृपया, कृपया, गिव मी मतलब मुझे दे दो, द मनी पैसा, पैसा मुझे दे दो। लेट मी गेट रिड ऑफ दिस मतलब मैं इससे मुक्त हो जाऊं, इससे मैं मुक्त हो जाऊं। आई शैल फाइंड अ ब्लैंकेट समहाउ, मैं ढूंढ लूंगा अ ब्लैंकेट मतलब एक कंबल ढूंढ लूंगा, कैसे भी, समहाउ का मतलब होता है कैसे भी, कैसे भी मैं एक कंबल की व्यवस्था या कंबल ढूंढ लूंगा। मुन्नी मूव्ड अवे फ्रॉम हिम, आर्चिंग हर आईब्रोज, आर्चिंग का मतलब होता है तान कर, आईब्रोज का मतलब होता है भुआएं, अपनी भुआएं तान कर, और मूव अवे फ्रॉम हिम और उससे थोड़ी दूर हटकर, एंड अपनी भुआएं तान कर बोलती है क्या, व्हाट विल यू डू, व्हाट विल यू डू तुम क्या करोगे या तुम क्या कर लोगे। विल समवन गिव यू अ ब्लैंकेट इन चैरिटी, विल समवन मतलब कोई, गिव मतलब देगा, यू मतलब तुम्हें, अ ब्लैंकेट मतलब एक कम्बल, इन चैरिटी मतलब दान, क्या तुम्हें कोई दान में दे देगा क्या कम्बल, ऐसा भाई पूछती है। गॉड नोज हाउ मच मोर वी ओ हिम, ओ का मतलब होता है कर्ज, कर्जदार होना या कर्जा देना। गॉड नोज मतलब भगवान जाने, हाउ मच मोर कितना और ज्यादा, वी मतलब हमें,
कर्जा देना है, हिम मतलब उसका। क्या क्या बोल रही है वो कि भगवान जाने हमें और कितना कर्जा देना है उसका। देयर इज नो एंड टू इट, इसका कोई अंत नहीं है। इसका नो मीन्स नहीं, एंड मीन्स अंत, इसका कोई भी अंत नहीं है। आई से, मैं कहती हूँ, मैं कहती हूँ स्टॉप टॉयलिंग योर सेल्फ, मतलब टॉयलिंग मीन्स कड़ी मेहनत करना, क्या कड़ी मेहनत करना बंद करो। एंड और व्हेन द हार्वेस्ट इज रेडी, जब हार्वेस्ट मतलब फसल जो काट कर तैयार होती है, हार्वेस्ट मीन्स फसल कटाई, फसल कटाई। इज रेडी मतलब फसल जब तैयार हो जाए, जब फसल तैयार हो जाए, हैंड इट ओवर, तो उसके हाथ में सौंप दो। दैट्स द एंड, यही इसका अंत है। दैट्स द एंड, एंड मतलब अंत, यही इसका अंत है। वी आर बोर्न टू रिमेन अंडर डेट, वी आर हम जन्मे हैं, बोर्न का मतलब जन्मे हैं या हम पैदा हुए हैं। टू रिमेन मतलब वैसे ही रहने के लिए। अंडर मीन्स अंडर, डेट का मतलब होता है कर्ज में, कर्ज में ही हमेशा रहने के लिए हम क्या जन्म लिया है हमने, या हम पैदा हुए हैं। एंड और देन फिर, स्लैब मतलब होता है स्लैब, टू फिल मतलब भरना, अवर स्टोमक मतलब पेट, पेट, और स्लैब का मतलब होता है गुलाम। और क्या कह रही है वो, एंड देन स्लैब टू फिल मतलब पेट भरने के लिए, हमेशा गुलाम बने रहने के लिए हम पैदा हुए हैं, और कर्ज में ही दबे रहने के लिए हम पैदा हुए हैं। What use is this tillage? टिलेज का मतलब होता है खेती बाड़ी, खेती बाड़ी। What use मतलब क्या उपयोग है, क्या उपयोग है। Is this, इस खेती बाड़ी का क्या उपयोग है। I won't not give the money, मैं पैसे नहीं दूंगी। I won't not, मैं नहीं दूंगी, ऐसा उसकी पत्नी कह रही है। So I should face the insults, तो I should मतलब मैं, फेस मीन्स सामना करूं, सामना करूं, द इंसल्ट मीन्स अपमान, अपमान। तो वो क्या बोला कि तो मैं अपमान का सामना करूं। हल्कू सेड, हल्कू ने कहा, कैसे, इन अ मेलनकॉली टोन मतलब दुखी, दुखी स्वर में उसने कहा। हाउ कैन ही इंसल्ट यू, हाउ कैन ही मतलब वह कैसे तुम्हारा अपमान कर सकता है। इंसल्ट मीन्स अपमान, यू मीन्स तुम्हारा, वह कैसे तुम्हारा अपमान कर सकता है। इज ही द किंग, क्या वह राजा है। किंग का मतलब होता है राजा, क्या वह राजा है। साउटेड मुन्नी, मुन्नी ने ऐसा चिल्लाकर कहा। बट हर टॉट आईब्रो लोअर जस्ट एज सी अटर्ड दीज वर्ड्स, लेकिन हर उसकी, टॉट मतलब तनी हुई, तनी हुई, आईब्रोज मीन्स भौएं, लोअर्ड मतलब नीचे हो गई, मतलब उसकी तनी हुई भौएं नीचे हो गई। जस्ट जैसे ही, जैसे ही, सी अटर्ड मीन्स बोला, जैसे ही उसने ये शब्द मुंह से उत्पन्न किए या मुंह से निकाले, वैसे ही उसकी तनी हुई भौएं कैसी हो गई, नीचे हो गई। देयर वॉज अ बिटर ट्रुथ, देयर वॉज अ बिटर ट्रुथ मीन्स कड़वा सत्य, कड़वा सत्य था। इन हल्कूज वर्ड मतलब हल्कू के शब्दों में क्या था, कड़वा सत्य था। दैट जो, स्टेयर्ड मीन्स घूर रहा था, घूर रहा था। एट देम उनकी तरफ, लाइक अ फियर्स मीन्स भयंकर, एनिमल मीन्स जानवर, भयंकर जानवर की तरह वह सत्य, वह कड़वा सत्य उनकी तरफ घूरे जा रहा था या घूर रहा था। सी वेंट अप टू द नीस इन द वॉल, सी वह, वेंट अप मीन्स गई, चली गई, चली गई। टू द नीस, नीस का मतलब होता है आला या अलमारी। इन द वॉल मतलब जो दीवार में आला बने होते हैं ना, उसको बोलते हैं नीस। तो दीवार में जो आला था उसकी तरफ वह चली गई। एंड टुक ले आई,
आउट द रुपीज, और जो पैसे रखे थे वो बाहर ले आई, एंड और प्लेस्ड देम, और उनको रख दिया, और उन्हें देम मतलब उन्हें, प्लेस्ड का मतलब होता है स्थान, और प्लेस्ड का मतलब होता है स्थान पर रख दिया। उन कहाँ पर रख दिया? पर हल्कूस पान, पान मतलब होता है हथेली, हल्कू की हथेली पर भी पैसे लाकर उसने रख दिए। यू स्टॉप टिलिंग द लैंड, तुम, स्टॉप मतलब बंद कर दो, टिलिंग मतलब होता है जुताई करना, जुताई करना, द लैंड मतलब भूमि की, या तुम खेती बाड़ी करना बंद कर दो, ऐसा उसने कहा। वी शैल फीड आवर सेल्फ थ्रू आवर डेली लेबर, वी शैल फीड, हम पालन पोषण कर लेंगे, फीड का मतलब होता है पालन पोषण करना या पेट भरना, हम पेट भर लेंगे अपना खुद का, आवर सेल्फ मतलब खुद का, थ्रू आवर डेली, डेली मतलब दैनिक, लेबर मतलब मजदूरी, हम अपनी दैनिक मजदूरी से क्या कर लेंगे? अपना पेट, और शांति से, पीसफुली मतलब शांति से अपना पेट भर लेंगे, पालन पोषण कर लेंगे, लेकिन ये खेती बाड़ी करना तुम बंद कर दो, ऐसा उसकी पत्नी ने बोला। एंड वी विल नॉट, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? विल नॉट, एंड वी विल नॉट हैव टू फेस द इंसल्ट, और हमें क्या करनी नहीं पड़ेगी? सामना नहीं करना पड़ेगा, द इंसल्ट मतलब अपमान का सामना हमें नहीं करना पड़ेगा। व्हाट सॉर्ट ऑफ टिलिंग दिस, टिलिंग इज दिस, टिलिंग मतलब खेती बाड़ी, कितनी कम यह खेती बाड़ी है। अर्न समथिंग बाय लेबर, अर्न मतलब कमाओ ना, कमाओ कुछ, कमाओ, बाय लेबरिंग मतलब मेहनत से या मजदूरी से कुछ कमाओ, एंड पुश दैट टू, पुश का मतलब झोंक दो, झोंक दो, झोंक दो उसे, टू इनटू दिस फायर मतलब इस आग में उसको झोंक दो, कुछ चीज मेहनत से कमाओ और उसे किस में? इस आग में झोंक दो, किस आग में? इस कर्जे की आग में झोंक दो। दैट ओवर एंड अबव दिस बुलिंग, तो इसका मतलब क्या होता है? बुलिंग का धौंस धमकियां, धौंस धमकियां, और क्या कह रही हो कि दैट ओवर एंड अबव, इसका मतलब होता है कुछ एडिशनल, और इसके ऊपर से यह धौंस धमकियां भी सुनो, ऐसा वह बोल रही है। हल्कू walked out with the money as if he was going to tear his own heart out. हल्कू walked out, हल्कू जो था चला आया बाहर, with the money मतलब पैसे के साथ, money means पैसा, पैसे के साथ हल्कू बाहर चला आया। as if जैसे कि he was going to tear, tear का मतलब होता है फाड़ना या निकालना, his own heart मतलब अपने स्वयं के दिल को बाहर निकाले हुए वह चला आ रहा था। जैसे कि he was going, जैसे कि वह जा रहा था, to tear मतलब अपने दिल को बाहर हाथ में लिए हुए वह जा रहा था, out, and hand it over और उसे देने मतलब किसी और को सौंपने, to someone मतलब किसी को सौंपने वह जा रहा था। He had saved these 3 rupees bit by bit. He had उसने या वह उसने saved means जमा किए थे these यह 3 rupees 3 रुपए उसने जमा किए थे bit by bit एक एक करके या थोड़े थोड़े out of his daily wages। कैसे? डेली वेजेस मीन्स दैनिक वेतन से थोड़े थोड़े से जमा करके बचा करके उसने ये 3 रुपए जोड़े थे। फोर किस लिए जोड़े थे? फोर के लिए, बाइंग अ ब्लैंकेट मतलब एक कंबल खरीदने के लिए उसने ये थोड़े थोड़े करके पैसे जोड़े थे, जमा किए थे। ही वॉज लॉसिंग देम टूडे, वह खो रहा था उन्हें, टुडे मीन्स आज वह उन्हें खो रहा था। विथ ईच स्टेप ही टुक
कदम जो वह ले रहा था उसके साथ, विथ मीन्स के साथ, ईच मीन्स प्रत्येक, स्टेप मीन्स कदम, ही टुक मतलब उसने लिया, या प्रत्येक कदम के साथ जैसे जैसे वह आगे बढ़ा रहा था। हिज माइंड वॉज सिंकिंग अंडर द वेट ऑफ हिज हेल्पलेसनेस। हेल्पलेसनेस का मतलब होता है बेबसी या असहाय। असहाय, अपनी बेबसी, अपनी मीन्स उसकी बेबसी के बोझ, वेट का मतलब बोझ के नीचे। हिज माइंड मीन्स उसका दिमाग या उसका मन। वॉज सिंकिंग मीन्स दबता जा रहा था, उसका दिमाग या उसका मन दबता जा रहा था किसके नीचे? अपनी बेबसी के बोझ के नीचे। अ डार्क नाइट इन द विंटर मंथ्स ऑफ पूस, पूस महीने की एक, डार्क मीन्स अंधेरी, रात, एक अंधेरी रात, इन में, द विंटर मंथ्स ऑफ पूस, पूस महीने की एक अंधेरी रात। इवन द स्टार्स seemed to be shivering with cold। शिवरिंग का मतलब होता है ठिठुरते हुए, ठिठुरते हुए। seemed का मतलब होता है लग रहे थे, लग रहे थे। इवन द का मतलब होता है यहाँ तक कि, यहाँ तक कि जो स्टार्स थे मतलब तारे थे वो भी लग रहे थे। कैसे लग रहे थे? ठिठुरते हुए, विथ कोल्ड मतलब ठंड से ठिठुरते हुए लग रहे थे। हल्कू ले एट वन एज ऑफ हिज फील्ड मतलब किनारे, एज का मतलब होता है किनारा। हिज फील्ड अपने खेत के एक किनारे पर, हल्कू ले मतलब लेटा था। कैसे? ऑन अ बम्बू स्टिक कोट, कोट का मतलब होता है खटिया, खाट, खाट पर। किस पर? एक बम्बू मतलब बांस की स्टिक से बनी हुई खाट पर वह लेटा था। अंडर शुगर कैन लीव शेल्टर, जो छत थी वह किसकी थी? शुगर कैन मतलब गन्ने के पत्तों की शेल्टर बनाया था। अंडर मतलब किसके नीचे था? गन्ने के पत्तों की वह छत बनाया था उसके नीचे। और किस पर लेटा था? बम्बू स्टिक कोट मतलब बांस की खाट पर वह लेटा था। ब्रेप्ड मीन्स लपेटे था। क्या लपेटे था? इन एन मतलब लिपटा हुआ था। इन मतलब में, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब पुराने, थिक मतलब पतले, कॉटन मतलब सूती के, सीट मतलब चादर। सूती की, एक पुरानी सूती की चादर में वह लिपटा हुआ था। शेकिंग विथ कोल्ड और ठिठुर रहा था विथ कोल्ड मतलब ठंड से वह ठिठुर रहा था। अंडर द कोट खाट के नीचे, सेट मतलब बैठा था, हिज पेट उसका पालतू कुत्ता, जबरा, उसका नाम क्या था? जबरा बैठा हुआ था किसके नीचे? खाट के नीचे। विथ कैसे बैठा हुआ था? विथ मतलब के साथ। हिज माउथ अपने मुंह को पुश्ड मीन्स दबाए हुए था। इनटू हिज बॉडी अपनी बॉडी में वह अपने मुंह को दबाए हुए बैठा था। और वाइनिंग इसका मतलब होता है करा रहा था, कराते हुए या रोते हुए। नीदर ऑफ देम उनमें से कोई भी नहीं, वॉज एबल टू स्लीप सो पा रहा था या सो पाया। एबल टू स्लीप का मतलब होता है सोना। नीदर ऑफ देम का मतलब होता है उनमें से कोई भी नहीं सो पाया था।